अगर मैं कहूँ कि कभी कभी क्रूरता भी नैतिकता का नकाब पहन लेती है, कि अच्छाई और बुराई की रेखा युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि उस इंसान के इरादों में खींचती है जिसके हाथ में तलवार है। हम इसे न्याय कहते हैं, सजा कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं, पर यह सब शुरू होता है एक विचार से, स्वरक्षा। जब हम स्वरक्षा को नैतिक मान लेते हैं तो हम एक कड़वा दरवाज़ा खोल देते हैं। दूसरे को चोट पहुंचाना, झूठ बोलना, यहाँ तक कि हत्या करना, अगर वो हमारे बचाव के लिए है तो क्या वो भी नैतिक हो जाता है? जहाँ अस्तित्व दांव पर हो वहाँ चालाकी रणनीति बन जाती है और झूठ बन जाता है ज़रूरत। हम खुद से कहते हैं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर मामला आत्मरक्षा का नहीं है तो क्या जानबूझकर चोट पहुंचाना सिर्फ क्रूरता है? क्या ये बुराई है या ये भी शक्ति का एक चेहरा है? नीशे पूछते हैं, क्या हम सच में कभी जान पाते हैं कि हमारी हरकत किसी और को कितना दर्द देती है? हम कल्पना करते हैं, सहानुभूति रखते हैं, लेकिन वो हमारा दर्द नहीं, सिर्फ उसकी परछाई है। एक दांत दर्द और दांत दर्द को देखकर हुई बेचैनी, ये एक जैसे नहीं है। इसीलिए जब हम क्रूरता से चोट पहुंचाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाले को कितना दर्द हुआ। लेकिन एक बात निश्चित है, हमें उस क्रिया में आनंद आता है, अपनी शक्ति का एहसास, अपनी उत्तेजना का नशा, दूसरों पर असर डालने की तृप्ति। वो कर्म हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सही है, वह अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें जिंदा महसूस कराता है। तो फिर नैतिकता क्या है? क्या वो करुणा है या संयम, या फिर समाज स्वीकृति तरीकों में सुख की खोज? लोग तुम्हें अच्छा कहे या बुरा, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम अपने अंदर की भूख को किस तरीके से बाहर लाते हो। जीवन बिना सुख के नहीं होता। सुख के लिए संघर्ष ही जीवन का संघर्ष है, और संघर्ष बिना घाव के नहीं आता। वो घाव तुम्हारा हो या किसी और के, अंततः हम सब अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि तुम लड़ते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम लड़ते कैसे हो। सुख के लिए संघर्ष ही जीवन का संघर्ष है, और तुम कौन हो जब तुम लड़ते हो?